हेलो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं रेशो एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये हमें चेक करना है। सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने अपने बिजनेस के अंदर 50 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और करीब 1 साल बाद मुझे 5 लाख रुपया रिसीव होता है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा क्या परसेंटेज है प्रॉफिट्स का इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 50 लाख थी और 5 लाख मुझे रिटर्न आया है, तो ये 5 लाख इस इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है। अब आप कहेंगे सर कि 10%। ऐसा आपको निकालने में आसानी हुई क्योंकि ये फिगर्स बहुत इजी दी हुई थी। तो हम क्या कहते हैं, हम क्या किस तरीके से इसको बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं सर कि अगर 50 लाख रुपए अपने आप में किसी अमाउंट का 100% है, तो बताइए सर 5 लाख रुपए कितना परसेंटेज होगा। और हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और हमारे पास जवाब आ जाएगा सर 10%। तो 10% जो है हमारे पास में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%। यानी कि हमने 50 लाख रुपए लगा करके 10% का फायदा कमाया। ठीक है। अब सर क्या होता है, हमारे को यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस का मतलब होता है सर कैपिटल, है ना। कैपिटल होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट किस चीज की है सर, कैपिटल के अंदर कैपिटल होती है बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट। तो अब हमें पता करना है कि हमारे पास में हमने कितनी कैपिटल लगाई और इसका कितना परसेंटेज हमारे पास में प्रॉफिट आया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कैपिटल का मतलब जो है बेटा, उसका मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कितनी कैपिटल हमने इन्वेस्ट कर रखी है अलग अलग तरीकों से। यानी कि हो सकता है मैंने बैंक लोन ले रखा हो, मेरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। हो सकता है मैंने अपनी पर्सनल कैपिटल लगा रखी हो, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। अब कैपिटल का मतलब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है तो हमारे को पता करना है सर, हमें प्रॉफिट्स का पता करना है। और ये जो प्रॉफिट्स हैं ये कौन से प्रॉफिट्स होंगे सर, ये कोर प्रॉफिट्स होंगे। कोर प्रॉफिट्स होंगे बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिखिए आप, बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, कि अभी तक इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाया है, वो वाले कोर प्रॉफिट्स हैं ये, बिफोर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। अच्छा, अब हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स दे करके, डिविडेंड दे करके शेयर्स के ऊपर, या फिर टैक्स पे करके। तो डिविडेंड के बहुत से तरीके होते हैं। हमारे को क्या करना है सर, डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत से तरीके हैं। जैसे कि मैंने इंटरेस्ट दे दिया ऑन डिवेंचर्स, मैंने डिविडेंड दे दिया ऑन शेयर्स, या फिर अपना टैक्स पे कर दिया। तो उससे पहले के कोर प्रॉफिट्स मुझे चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमारे को हमारे को प्रॉफिट्स निकालने होंगे। वी नीड प्रॉफिट्स बिफोर बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्स। ये वाले प्रॉफिट्स हमारे को चाहिए होंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास में दो फैक्टर हैं जो हमें देखने हैं। क्या सर, देर आर टू फैक्टर्स इन दिस रेशियो। नंबर वन तो क्या, नंबर वन सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्स।
बिफोर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड टैक्स। और दूसरा हमें क्या चाहिए सर, हमारे को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दो फैक्टर्स के अंदर की रेशो हमें बताता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, चलिए अब प्रॉफिट का तो हमें पता लग गया। अब हम चेक कर लेते हैं सर हमें किस तरीके से पता लगेगा कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा मेरे साथ में, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ना दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो होती है सर हमारी अप्रोच, कौन सी, एसेट साइड अप्रोच। एक तरफ एसेट साइड अप्रोच और दूसरी तरफ लाइबिलिटी साइड अप्रोच। सीखेंगे इसको कि सर एसेट साइड अप्रोच क्या होती है। तो दो अप्रोचेस होती हैं, इसको आप लिखिएगा, एसेट साइड अप्रोच और लाइबिलिटी साइड अप्रोच। ओके, एसेट साइड अप्रोच के अंदर क्या आते हैं सर, नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट एसेट्स आते हैं, नेट एसेट्स आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम नहीं लेते एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग कौन से एसेट, जो कि नॉन ट्रेडिंग पर्पस के लिए होते हैं, जैसे कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। मैं समझाता हूं कि क्या है। देखो सर, हमारे पास में कोई इन्वेस्टमेंट अगर हमने बिजनेस में कर रखी है, दैट इज अवर कैपिटल। और अगर मान लो बिजनेस के बाहर मैंने कहीं कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है और उससे मैं अपना बिजनेस, अपने ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन को नहीं रन कर रहा हूं, तो वो मेरी नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि मैंने उसकी इन्वेस्टमेंट तो कर रखी है लेकिन उससे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं। जैसे कि मान लो मिसाल के तौर पे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उस कंपनी की वजह से मैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस थोड़ी ना कर रहा हूं। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को हम यहां से हटा देते हैं नेट एसेट्स के अंदर से। तो नेट एसेट के अंदर हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले तो सर ऑल एसेट्स, हमें एसेट्स चाहिए, लेकिन एसेट्स में हम एक्सक्लूड कर देते हैं नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को। और सर नेट एसेट कैसे आएंगे, माइनस कर देंगे हम करंट लाइबिलिटीज को, करंट लाइबिलिटीज को। लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास में कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है सर, चेक कीजिएगा सर, इस बात को लिखिएगा कि सारी करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, अनलेस, अनलेस स्पेसिफाइड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस की जो करंट लाइबिलिटीज हैं वही हमारी जो है, मैं यहां लिख देता हूं, ओनली रिलेटेड टू बिजनेस, ओनली रिलेटेड टू बिजनेस। यानी कि सिर्फ करंट लाइबिलिटीज किसकी, बिजनेस की। ठीक है, और जब तक हमारे को कुछ ना कहा जाए, हम क्या कहते हैं सर, यहां पे एक नोट लिख लीजिएगा, ऑल करंट इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड। जब हम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मैं यहां लिख देता हूं एक नोट, ऑल करंट इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अनलेस स्पेसिफाइड। जब तक कि बोला ना गया हो कि वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं। ठीक,
तो एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल करके आएगी, बेसिकली पता है ये है क्या। ये देखो, जैसे ये हमारी बैलेंस शीट है, अभी मैं इसको यहां से हटा दूंगा, ठीक है। मान लो ये हमारी बैलेंस शीट है, इसके अंदर हमने सारे एसेट्स ले लेने हैं, ऑल एसेट्स जितने भी होंगे, लेकिन हमें इसके अंदर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना, ठीक है। और उसमें से माइनस कर देना सर करंट लाइबिलिटीज को, करंट लाइबिलिटीज को। अब टोटल एसेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी सर, मेरे पास कैपिटल आ जाएगी ना, और कैपिटल ही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो ये क्या कहती है सर, हमारी एसेट साइड अप्रोच कहती है कि ये हमें ये पाना है तो इसमें से ये माइनस करना होगा, ये निकल करके आ जाएगा। ठीक सर, ये केवल समझाने के लिए था। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं सर लाइबिलिटी साइड अप्रोच क्या कहती है। लाइबिलिटी साइड अप्रोच कहती है कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, नंबर वन, दो जो है हमारे पास में पॉइंट्स हैं उनको ऐड करके। नंबर वन तो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ओके। और नंबर टू नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों ही आपने पढ़े हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आता है सर, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। और आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस, जो फ्री रिजर्व्स होते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है जी। अच्छा, नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे कि हमारे डिवेंचर्स, ओके। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है लाइबिलिटी साइड अप्रोच से। इस तरीके से हम जो है इसको देखते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि भाई हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के ये दो तरीके हैं, ओके। हाँ जी बच्चों, देखिएगा अब हमारे पास में ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से हम सीखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसा बोला गया है। हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी हुई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिए हुए हैं 1,20,000, टैक्स दिया हुआ है इसके अंदर 1,20,000 रुपए का। नेट फिक्स्ड एसेट दिए हुए, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, और हमारे पास में करंट एसेट दिए हुए हैं। अब आप ये बता सकते हैं, देखिए यहाँ पे ना एक चीज लिखी हुई है, नेट फिक्स्ड एसेट, नेट फिक्स्ड एसेट, ठीक है जी। और यहाँ लिखी हुई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो हमें ना इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने जाते हैं तो। क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड एसेट का ही यहाँ पे हम पार्ट मानेंगे, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं हमारे को, ओके सर। सॉरी, मैं इस तरीके से इसको भूल गया कि हमारे पास में फिक्स्ड एसेट, हाँ नहीं, देखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। फिक्स्ड एसेट जो है ना बेटा, वो है हमारे प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, वो अलग से हमारे को दिए गए हैं, तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये कहना था मुझे, और मैं इसका उल्टा ही कह गया, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड एसेट वो एसेट है जो कि हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए जिनको की उपयोग करते हैं, जबकि ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं हमने अपने बिजनेस के अंदर फर्दर कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये जो है अलग से चीजें हैं। नेट फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, कितने की, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की सर, और साथ ही
हमारे पास में अलग से जो है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए की भी दी हुई है। अच्छा सर, इसके बाद में हमारे पास में करंट एसेट्स दिए हुए हैं 2,20,000 रुपए के। तो ये दोनों तो एक तरीके से फिक्स का पार्ट हो गए और करंट अलग से दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, 10% प्रेफरेंस दिया हुआ है, रिजर्व्स दिए हुए, करंट लाइबिलिटी दी हुई है। एसेट साइड अप्रोच की अंदर ये काम आने वाली है और 12% डिवेंचर्स दिए हुए हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक सर, अब कैपिटल एम्प्लॉयड में कैसे निकाल सकता हूं? नेट फिक्स्ड एसेट। ये मैं कौन सी अप्रोच लगा रहा हूं? ये मैं अप्रोच लगा रहा हूं सर हमारे पास में, ये हमारी अप्रोच है जो हम एसेट साइड अप्रोच जिसको कि बोल सकते हैं, एसेट साइड अप्रोच। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में दिया हुआ है नेट फिक्स्ड एसेट, कितने दिए हुए? 5,00,000 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास में लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, वो भी ऐड कर देंगे। फिर हमें करंट एसेट्स दिए हुए हैं, करंट एसेट्स को भी ऐड कर दीजिए तो हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। अब इसमें से हमें माइनस कर देनी है सर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जो कि हमारे पास में है कितनी? 1,70,000 रुपए। ठीक, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाता है सर? हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, अगर इन दोनों को आपस में एडजस्ट करता हूँ, 50,000 और ऊपर 5,50,000, तो नीचे 6,00,000 रुपए आ जाता है हमारे पास। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। ठीक, ये हमारा किससे आता है सर? एसेट साइड अप्रोच से आता है। चेक करते हैं सर लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी, क्योंकि अभी तो हमें सीखना ही है ये। लाइबिलिटी साइड अप्रोच क्या कहती है सर? लाइबिलिटी साइड अप्रोच बोलती है मुझे कि आप अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देखिए और उसके अंदर मेरे पास डाटा में क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड के अंदर मेरे पास में दी हुई है। ठीक है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच के लिए मैं करूंगा। ठीक, तो मैं कहता हूं सर मेरे पास में इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, साथ ही दिया हुआ सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक, और हमारे को दिए हुए हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, और हमारे को दिया हुआ है सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स। ठीक, कितने कितने अमाउंट के दिए हुए हैं ये? हाँ, बाकी तो कुछ नहीं है, इधर की साइड कुछ नहीं दिया हुआ, यही दी हुई थी चार चीजें हमें, और हम इसको जोड़ देते हैं आपस में। इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000, 50,000 का ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस 1,00,000 रुपए का है, और 4 लाख का, सॉरी, हमारे पास में 12% डिवेंचर्स है। 4 और 1 5 और 1 ये 6,00,000 रुपए हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तरीके से आ जाती है। ठीक है सर, हमें सिर्फ एक ही तरीका चाहिए। अब हमारे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुकी है और हमारे को चाहिए सर प्रॉफिट्स बिफोर, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, लिखते हैं सर कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सर हमारे पास में नेट प्रॉफिट आफ्टर दिए हुए थे, हाँ सर बिल्कुल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे। तो
तो 1,20,000 और टैक्स उसमें और जोड़ दो 1,20,000 और। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा। तो हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 रुपए के थे। इसमें मैंने टैक्स का अमाउंट जोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता कि मैंने डिविडेंड कितना दिया है। यहाँ क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई डिविडेंड का डाटा मेरे पास में नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स मैं कितने दूंगा वो मुझे मालूम है। 12% दूंगा सर, ये लिखा है ना 12%, तो 4 लाख का 12%, वो भी इसके अंदर ऐड कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 4 लाख रुपए का 12%। ठीक है, तो ये आ जाता है करीब 48,000 रुपीज। अब ऐड कर देता हूं इन दोनों को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो मेरे पास में अमाउंट आ जाता है सर 2,88,000 रुपीज। ये आ जाता है मेरे पास में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस अब यही मुझे चाहिए था और मैं अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकता हूं। तो हम लिखेंगे सर इसके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गए 2,88,000, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपए थी, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, तो हमारे पास में जवाब आ जाता है सर 48%। 48% हमारे पास में आ जाता है। और सर इस तरीके से आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा आंसर। ठीक है जी, ये है हमारे पास में।